हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 17 अगस्त 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ड्रोन संबंधी सुरक्षा को संबोधित करने के लिए। अब यह केरल में उद्घाटन किया गया है। तो केरल की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप पे। तो केरल कहाँ पास स्थित है? तो केरल भारत का एक दक्षिणी राज्य है। यहाँ पास स्थित है केरल, जिसकी उत्तरी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है। इसकी पूर्वी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है। दक्षिणी सीमा भी लक्षद्वीप के साथ कुछ और कुछ तमिलनाडु के साथ लगती है। और इसकी पश्चिमी सीमा लगती है अरेबियन सी के साथ। नेक्स्ट जो है, केरल का जो DLR नंबर है वो है 142009। यहाँ 14th डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा की सीटें हैं और 9 राज्यसभा की सीटें हैं। केरल में हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो यहाँ जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें नहीं है। तो विधानसभा की यहाँ 140 सीटें हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। CPM पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी खोला गया है। नेक्स्ट जो है कि केरल, यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल ही है। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं। और भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल ही है। FDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है भारत का? तो वो केरल ही है। एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथिकेतन फोला नेशनल पार्क, पंपादम फोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाई मुदी फोला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरल में ही स्थित है। केरल में ही है एक कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यह दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हाल ही में बाढ़ से बचने के लिए इसने ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है। इसे हाल ही में एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को UN द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। कथकली शास्त्रीय नृत्य एंड मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। ओणम त्योहार केरल का सबसे बड़ा त्यौहार है। केरल के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में पिंक प्रोटेक्शन परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो महिलाओं को, जो महिलाएं दहेज से प्रताड़ित की जाती हैं, फाइबर के शिकार होती हैं, तो उनसे महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना यह केरल सरकार द्वारा शुरू की गई है। मातृ कवचम अभियान केरल द्वारा ही शुरू किया गया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल द्वारा ही शुरू किया गया है। नेक्स्ट जो है केरल के बारे में, तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत केरल द्वारा ही शुरू की गई है। और विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला भारत का
पहला राज्य कौन सा है, तो वो केरल ही है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है 2015 में केरल ही है। यदि पूछा जाए कि सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक ही है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर कहाँ खोला गया है, तो तेलंगाना में खोला गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में खोली गई है। नेक्स्ट जो है कि जीका वायरस का पहला मामला, जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है, तो केरल में ही पाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है, तो सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ऑप्शन बी काचीरंगा नेशनल पार्क। सैटेलाइट फोन होता क्या है, तो जो भी एक होता है नार्वल फोन। नार्वल फोन क्या होता है, ये कनेक्टिविटी प्राप्त करता है मोबाइल टावरों से, लेकिन जो सैटेलाइट फोन होता है, सैटेलाइट फोन मोबाइल टावरों से नहीं बल्कि यह कनेक्टिविटी यह प्राप्त करता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट से कनेक्टिविटी प्राप्त करता है। असम में ज़्यादा पहाड़ी इलाके होने के कारण मोबाइल वहाँ पे अच्छे से नेटवर्क सुविधा न होने के कारण वहाँ अच्छी तरह से काम नहीं करता है, कनेक्टिविटी सुधार नहीं हो पाती है, जिसके कारण असम सरकार ने सभी वन कर्मचारियों को सैटेलाइट फ़ोन प्रदान किए हैं और सैटेलाइट फ़ोन से लैस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काचीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करें कि इसका लाभ क्या होगा सैटेलाइट फ़ोन का, कि जो भी नेशनल पार्क में अवैध तस्करी होते हैं तो उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है इस फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि ये सीधे उपग्रह से कनेक्ट रहेंगे ये फ़ोन, तो कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार मिलेगा, जिससे रैपिड एक्शन लेने में सहायता करेंगे। अब यह असम में स्थित है काचीरंगा नेशनल पार्क। तो असम के बारे में बात करें, असम का जो DLR नंबर है वो है 331407। 33 डिस्ट्रिक्ट है, 14 जो है लोकसभा की सीट है और 7 जो है राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है, केवल विधानसभा की सीटें हैं। हालांकि विधान परिषद की मंजूरी मिल गई है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार ने विधान परिषद का गठन नहीं किया है, तो केवल यहाँ एक सदनी है यहाँ का विधानमंडल। विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 126। यहाँ के जो CM है वो है हेमंता बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम की राजधानी है कौन से, दिसपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो काचीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेड़े के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक है डिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क। और नेक्स्ट जो है वो है नामेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क और एक है ओरांग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क पहले से थे असम में। 2 नए नेशनल पार्क बनाए गए हैं असम में। एक तो है रायमोना नेशनल पार्क और अगला जो है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में मान्यता दिया गया है असम सरकार के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्री डायबिटीज दिवस कब बनाया गया है, तो डायबिटीज जो होता है मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्री डायबिटीज दिवस बनाया गया है। ऑप्शन डी 14 अगस्त को। और मधुमेह के बढ़ते केस को कम करने के लिए और उनके उपाय को विस्तारित करने के लिए यह बनाया जाता है 14 अगस्त को विश्व प्री डायबिटीज दिवस। अगला जो है अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज, तो अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज जो अब तक बनाए गए हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस। 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। एक याद रखिएगा कि 1 से 7 अगस्त तक बनाया गया है विश्व स्तनपान दिवस। नेक्स्ट जो है 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस।
हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 को ही यूएफओ द्वारा लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम गिराया गया था जापान में। 7 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त को। 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस। और फैट मैन कोड नेम का एटम बम गिराया गया था दोबारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में यूएफए द्वारा। 9 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को बनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व फेर दिवस, फेर दिवस। अगला जो है 12 अगस्त को बनाया जाता है विश्व युवा दिवस हुआ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और 12 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को बनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। और 13 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लेफ्ट हैंडेड दिवस हुआ, वामपंथी दिवस भी कहते हैं। और 14 अगस्त को जैसा कि हमने पढ़ा है विश्व प्री डायबिटीज दिवस। 15 अगस्त को बनाया गया है 75वां स्वतंत्रता दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, भारत के 4 स्थलों को हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब वह 4 स्थल कौन कौन से हैं? तो एक तो है थोल झील वन जीव अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्योंकि यह हाल ही में चर्चा में रहा है। थोल झील वन जीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है। और एक है वधावना वेटलैंड्स, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी गुजरात में स्थित है। और अगला जो है 3rd नंबर का, वो है सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क, हरियाणा में स्थित है। यह हरियाणा का पहला रामसर साइट में शामिल हुआ है। और अगला जो है भिंडवाफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तो 2 स्थल गुजरात के, 2 स्थल हरियाणा के रामसर साइट में शामिल किए गए हैं हाल ही में। इसी के साथ भारत के रामसर साइट में जो टोटल स्थल हो गए हैं वो बढ़कर 46 हो गए हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर अपनाया गया था और 1975 में इसे लागू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने फागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है? तो फागो नामक सलाहकार समूह का गठन किया है ऑप्शन बी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फागो नाम का एक सलाहकार समूह का गठन किया है। फागो क्या है दोस्तों? तो यह जो फागो समूह है ये भविष्य में आने वाले जो भी रोग होंगे जिनका उद्भव होगा उनके बारे में अध्ययन करेगा और उनकी जानकारी प्रदान करेगा। ये फागो ग्रुप जिसका गठन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह महानिदेशक कह सकते हैं टेड्रोस अधानोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में हर्षित राजा भारत के किस नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, हर्षित राजा भारत के 69वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये भारत के किस राज्य से हैं? तो महाराष्ट्र के पुणे से हैं यह हर्षित राजा, जो हाल ही में भारत के 69वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो 68वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो 68वें नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे वो तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण बने थे। अर्जुन कल्याण। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर, और जिन्हें पहली बार मतलब पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन सी 2040
2045 तक 2045 में भारत अपनी आज़ादी का 100वीं स्वतंत्रता दिवस का जश्न बनाएगा और इसी 2045 तक भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत भारत सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा की है कि ताकि 2045 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा उन्मुक्त चंद्र, ये 28 वर्षीय हैं और ये क्रिकेट से संबंधित थे। 2012 के भारतीय अंडर 19 क्रिकेट के कप्तान भी रह चुके हैं। कौन? उन्मुक्त चंद्र, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार, जो कि लोकसभा सदस्य हैं। कहाँ से? टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर जाने के लिए एक विकलांग लोगों का टीम है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, जिसको हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर इस पे हरी झंडी दिखाई गई है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में बनाने की घोषणा किया गया है? तो भारत के बंटवारे के समय आने वाली कठिनाइयों को याद करने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो लिया गया है ऑप्शन बी 14 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।